नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, दशमी के विसर्जन मंत्र के बारे में आप लोग जो है मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दादा विसर्जन मंत्र जो है वो एक बार बता दीजिए, क्योंकि वरना जो है थोड़ा सा सही विधि का नहीं पता चल रहा है कहीं से। तो इसलिए जो है ये एक संक्षिप्त वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। दोस्तों, पहली बात जो है, विसर्जन जो होता है हम जल में तो विसर्जन करते हैं, मतलब प्रतीकात्मक रूप से, जैसे कि दर्पण आदि जो है हम जल में, जो हल्दी वाला जो जल होता है उसमें हम विसर्जन करते हैं, एक गमले में या फिर एक थाली में जो है रखकर। पर असल में माँ को जो है हम हृदय में स्थान देते हैं, अपने हृदय में जो है स्थान देते हैं, अपने अंतर में स्थान देते हैं। मंत्र में भी जो है वही कहा जाता है दोस्तों। तो सर्वप्रथम दशमी के दिन यानी कि विजयदशमी के दिन आप विसर्जन कृत्य की पूजन कर रहे, तो सर्वप्रथम जैसे कि पूजन किए जाते हैं 10 उपचार आदि विधि के साथ आप पूजन करिए। उसके बाद जो है आरती आपको करना है। उसके बाद जो है आपको मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी जत पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, ये बोलते हुए जो है माँ से आपको प्रार्थना करना है कि माँ, हमने अपने सामर्थ्य अनुसार जो है आपके पूजन किए हैं, पर हम आपके पूजन करने के सच में कोई नहीं है। आप ही जो है इस पूरे सृष्टि के शक्ति है, आप ही जो है सब कुछ परिचालित करते हैं। तो आप अपने तरीके से, मैंने जितने चेष्टा किए हैं आपके पूजा करने की, उसे जो है आप अपने तरीके से उस पूजा को, जो भी भूल चूक मुझसे हुई है, उसे क्षमा करते हुए उसे ग्रहण करें। तो इस प्रकार से जो है आपको बोलना है। उसके बाद जो है कलश के ऊपर से एक पुष्प लेकर जो है अपने हृदय में स्पर्श कराइए। अपने हृदय में जो है उसे स्पर्श कराते हुए बोलना होगा, ओम उत्तरी शिखरी देवी भूम्यं पर्वतवासिनी ब्रह्म योनि समुत्पन्ने गच्छ देवी ममांतरम। ओम उत्तरी शिखरी देवी भूम्यं पर्वतवासिनी ब्रह्म योनि समुत्पन्ने गच्छ देवी ममांतरम। ओम उत्तरे शिखरे देवी भूम्यं पर्वतवासिनी ब्रह्म योनि समुत्पन्ने गच्छ देवी ममांतरम। ये बोलते हुए जो है आपको हृदय से, कलश से पुष्प लेकर जो है अपने हृदय से स्पर्श करा के रखना चाहिए। और इसके बाद जो है इस पुष्प को जो है आपको, जो गमले का पानी आदि होगा, यानी कि जिसमें आप दर्पण विसर्जन कर रहे हैं, या फिर अगर आपके पास दर्पण नहीं भी है तो भी उस हल्दी वाले जल में, थाली में या गमले में आपने जो लिए है उसमें इस पुष्प को आप जो है डाल दे दोस्तों। तो प्रतीक विसर्जन इस प्रकार से ही जो है वो हो जाता है। ये जो है दर्पण विसर्जन बोल लीजिए या फिर प्रतीक विसर्जन जो आप बोलिए, विसर्जन कृत्य के यही मूल होते हैं। इसके बाद जैसे जल विसर्जन आदि दिए जाते हैं प्रतिमा को, वो अलग विषय है, पर विसर्जन कृत्य जो होता है वो यही होता है दोस्तों। तो कलश से पुष्प लेकर जो है अपने हृदय से स्पर्श कराते हो, क्योंकि यहाँ पर स्पष्टता कहा गया है कि ब्रह्म योनि समुत्पन्ने गच्छ देवी ममांतर। ओम उत्तरे शिखरे देवी भूम्यं पर्वतवासिनी, कैलाश शिखर में वास करने वाले हे देवी, आप ही जो है इस सृष्टि के, इस पूरे सृष्टि के ब्रह्ममय रूप है, यानी कि जितने भी जोनी है, जितने भी सृष्टि है, जितने भी लोग हैं, वो सभी आपके ही है। तो आप जो है अब मेरे, मतलब मैंने अपनी पूजा आदि संपूर्ण किए हैं, तो अब जो है माँ, आप मेरे हृदय में जो है स्थान लीजिए। जैसे कि प्राण वायु स्वरूप, प्राण प्रतिष्ठा के समय हम अपने प्राण वायु स्वरूप प्राण वायु को लेकर जो है माँ के हमने प्राण प्रतिष्ठा किए थे, उसी प्रकार जो है बिल्कुल उस प्राण वायु को अपने ही अंतर के तेज जो है, अपने अंतर से ही जो है, अपने प्राण वायु से हम माँ में जो है, क्योंकि हमारे प्राण वायु रूप अंतर में जो विराज रहे हैं वही जो है परम ज्योति महाशक्ति है। तो उनसे ही जो है हमने प्राण प्रतिष्ठा की, और विसर्जन विधि में जो है हम उन्हें अपने अंतर में फिर से जो है स्थान दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो है आपको विसर्जन करना चाहिए दोस्तों। विसर्जन विधि का असली अर्थ होता है कि
हृदय में जो है, हृदय में विसर्जन करना, यानी कि हृदय में आपको माँ को जो है, हृदय में मतलब जल विसर्जन तो करना, जल में तो प्रतीक के विसर्जन हम करते हैं, पर हृदय में जो है माँ को स्थान देना दोस्तों। तो मंत्र में एक बार फिर से आपको बोल देता हूँ। ओम उत्तरी शिखरी देवी भूम्यंग पर्वतवासिनी ब्रह्मयोनि समुत्पन्ने गच्छ देवी ममांतरम। ये बोलते हुए जो है आपको पुष्प जो है गमले के या थाली के जो हल्दी वाले जल है उसमें आपको डाल देना है। उसके बाद जो है आपको निर्माल्य वासिनी पूजन करना है, और फिर जो है कलश और प्रतिमा को जो है श्री श्री भगवती दुर्गा देवी खमस्य बोलते हुए आपको कलश और प्रतिमा को खिलाना है। जो लोग प्रतिमा लेकर मतलब प्राण प्रतिष्ठा करके जो लोग पूजन कर रहे हैं, ये विधि उनके लिए है दोस्तों। तो प्रतिमा और जो विग्रह है उन्हें उसके बाद हिलाया जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपको जो है दोस्तों, आपको जैसे दशोपचार माँ के पूजन करना है वो आपको करना है, आपको आरती करना है। उसके बाद जो है मंत्रहीनंग क्रियाहीनंग भक्तिहीनंग सुरेश्वर, ये आपको कर जोर से यानी कि आपको माँ के सामने बोलना है। उसके बाद जो है कलश से पुष्प लेकर अपने हृदय में स्पर्श कराते हुए जो है आपको ये बोलना है, ओम उत्तरी शिखरी देवी भूम्यंग पर्वतवासिनी ब्रह्मयोनि समुत्पन्ने गच्छ देवी ममांतरम। अर्थात हमने जो है जिस प्राणवायु से हमने प्राण प्रतिष्ठा किए थे माँ की, उस तेज स्वरूप को जो है हमने अपने हृदय में फिर से स्थान दिया। अर्थात आप हमारे हृदय में फिर से विराजिए माँ। जिस प्रकार से हमने हमारे सामने इस विग्रह में आपके पूजन किए हैं, ये पूजन हमने संपूर्ण किए हैं, हमारे कोशिश हमने किए हैं आपकी पूजा जितने सामर्थ्य अनुसार करने के। अब आप फिर से जो है आप हमारे हृदय में विराज कीजिए। ये बोलते हुए जो है आप ये मंत्र बोलते हुए आपको जो है वो पुष्प जो गमले के या फिर थाली में जो हल्दी वाले पानी अपने रखे हैं उसमें आपको डाल देना है। और उसके बाद निर्माल्य वासिनी के पूजन होंगे। और उसके बाद अगर एक संक्षिप्त आरती आप कर पाते निर्माल्य वासिनी पूजन के बाद तो बहुत अच्छी बात है। करते हुए जो है फिर आपको श्री श्री भगवती दुर्गा देवी खमस्य बोलते हुए आपको कलश और मूर्ति जो है वो आपको हिलाना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपकी संपूर्ण विसर्जन विधि जो है मंत्र आदि के साथ पूर्ण होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि माँ को आप अपने अंतर में ही जो है फिर से विराज कर रहे हैं। तो विसर्जन विधि का यही मूल विषय होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। आप लोगों का रिक्वेस्ट था इसलिए मैंने ये संक्षिप्त वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनाया दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।